कि जब हम ओम का जाप करते हैं ना, निरंतर जाप करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है। मंदिर पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। और जो आदमी रोज सूर्य को जल देता है उसको कभी कैटरैक्ट नहीं होगा। उसके पीछे का क्या कारण है? लेकिन हम लोग बचपन से जब भी मंदिर जाते हैं हमेशा परिक्रमा लगाई जाती है। ये क्यों लगाई जाती है? चारों धाम आपने कर लिया तो आपको ये कुछ शेष रह नहीं गया और आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी या स्वर्ग की सीढ़ी आप करेंगे। तिलक को इनफैक्ट सनातन में कहा गया है कि हर इंसान को रोज लगाना चाहिए। एक समय आएगा कलयुग का ऐसे कि ये सब जानवर सड़कों पे घूमेंगे, इनको खाने को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसे उपाय बनाए। एक ना एकादशी पे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि उस पे चावल नहीं खाने चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे किसी को राहु का है, कोई बृहस्पति है, कोई शनि का है, तो अलग अलग दोष है उनकी कुंडली में। हर दोष के निवारण के लिए एक मंदिर है। ट्यूसडेज, थर्सडेज, सैटरडेज को बाल मत कटवाओ, हेयर कट मत करवाओ, बियर्ड ट्रिम मत करवाओ, नेल ट्रिम मत करो। लॉजिक है कुछ, रहस्य ऐसी कुछ? अगर सबको दफनाया जाएगा तो ये तो पूरी धरती कम पड़ जाएगी। हर जगह आपको कब्रिस्तान ही मिलेंगे, हर जगह आपको कोई ना कोई दफनाया हुआ मिलेगा। आज की डेट में शायद आपको नहीं पता। एक हम ये जब भी कोई भी नया घर लेते हैं या कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई वेंचर करते हैं, हमेशा हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि एक हवन कर लेते हैं, हवन करा जाता है यूजुअली। इसके पीछे एक लाइन है, उसको बोलते हैं शिव शक्ति अक्षय रेखा। ये शुरू होती है केदारनाथ से और खत्म होती है रामेश्वर। इस लाइन के ऊपर बड़े बड़े प्राचीन शिवलिंग है, लेकिन हर चीज के पीछे जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। हाथ जोड़ के नमस्कार करना अब ग्लोबल हो गया है। ये सिर्फ ग्रीट करने का तरीका नहीं है, लेकिन इससे हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सदियों से हम कुछ रिचुअल्स और कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से इसमें कुछ गिरावट आई है और थोड़ा अविश्वास भी पैदा हुआ है और एक क्यूरियोसिटी भी जनरेट हुई है कि ऐसा क्यों। आज के पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इनके पीछे के साइंटिफिक लॉजिक क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम दोबारा से विश्वास को पैदा कर सके। फ्रेंड्स, वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे मिस्टर गुमतेश्वर जैन, जो कि सनातन यानी हिंदू धर्म के एक स्कॉलर एंड रिसर्चर है। नमस्कार गुमतेश्वर जी। नमस्कार। हाय हेलो सीम्स सो नॉर्मल। नमस्कार करते के साथ ही एक बढ़िया सा कनेक्ट फील होता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उसकी एक वजह है। जब हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते शब्द आया है शब्द नमोस्तु से। नमोस्तु का मतलब है नमन करना, नमन प्लस अस्तु, यानी माई इनर सेल्फ, मेरी इनर सेल्फ नमन कर रही है आपकी इनर सेल्फ को। तो जब अगर वो इतना डीप जा करके किसी को ग्रीट करेगा तो अपने आप ही एक कनेक्ट महसूस होगा ही होगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ सनातन में हमेशा सिखाया गया है कि बड़ों को आदर दो, सत्कार दो, रिस्पेक्ट दो। जितना आप सामने वालों को, नॉट जस्ट बड़े को, छोटों को भी, हर दूसरे इंसान को, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है। तो जिसको भी मिलो एक रिस्पेक्ट रखो, आदर सत्कार दो, नमस्कार करो। हमेशा सिखाया गया हमारे को ये। अब जैसे आपने देखा कि अपने हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, तो ये रिचुअल भी, इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आपस में हाथ जोड़ते हैं तो हमारे हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, वो आपस में प्रेस होते हैं, और जो आपस में प्रेस होते हैं तो वो हमारे माइंड में सिग्नल भेजते हैं, हमारे माइंड को स्टिमुलेट करते हैं। जब माइंड स्टिमुलेशन होता है तो हमें अच्छी थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हाथ जोड़ने के पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है। और दूसरा, अगर हम वर्ल्डली मैटर के हिसाब से देखें तो अगर आप किसी को नमस्ते करते, हाथ नहीं मिलाते, तो एक इसका हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, अब उनके हाथ गंदे हैं, उस पर गंदगी लगी हुई है, वो आपके हाथ में जर्म्स ट्रांसफर होंगे। आपने कोविड के टाइम पे देखा कि लोगों ने पूरी तरह नमस्ते करना शुरू किया। Exactly. कल की बात है, मैं देख रहा था G7 के अंदर मोदी जी गए थे, तो इटली की प्राइम मिनिस्टर उनको नमस्ते कर रही थी दूर से। It's becoming global now. हाँ, Like- इट्स बिकमिंग ग्लोबल नाउ। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी नमस्ते करना इज गुड। तो और बाकी आपको मैं बताता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदी रिचुअल्स है, ये सब बनाए थे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले। और वो ऋषि मुनि बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो एक अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ऐसे रिचुअल्स बनाए कि जो हम डेली अगर हम उस पर फॉलो करते हैं उनको, तो हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो हमारी लाइफ को सुचारू रूप से जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब पहले के लोग सीधे साधे होते थे, तो वो साइंस को समझते नहीं थे। जो जनरल लोग होते थे, बहुत ही कम परसेंटेज जो लोग थे जो समझते थे। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, उनको रिचुअल के रूप में हमारी लाइफ में इनकलकेट कर दिया, डाल दिया, ताकि लोग इनको रोज फॉलो करें। हालांकि उनको इसके पीछे का शायद लोगों को साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम होगा, लेकिन हर चीज के पीछे जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। पाँव छूना हमारे यहाँ पे एक अव्वल दर्जे का रिस्पेक्ट मानी जाती है। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है।
देखिए हम किसी के, जो हमारे सनातन धर्म में पैर छूने की परंपरा है वो थी एक्चुअली कि आपको कोई ज्ञानी पुरुष मिले तो आप उनके पैर छूइए, या आपके माता पिता है, बड़े हैं, तो एक इसके दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको दुनियावी रूप से देखेंगे तो अगर आप किसी के पैर छूते हैं तो आप एक तरीके से अपनी ईगो को सरेंडर कर रहे हैं उनके सामने, ठीक है, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। किसी के आप पैर छू रहे हैं तो उनकी ईगो को सरेंडर कर रहे हैं। अब अगर आप इसके साइंटिफिक रीजन के पीछे आते हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अगर मैंने कहा अगर आप किसी ज्ञानी पुरुष के पैर छूते हैं तो आप उनके पैर छू रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद देंगे, मतलब आशीर्वाद देंगे, अपनी एनर्जी को आपके अंदर ट्रांसफर करेंगे, यही एक रीजन हुआ ना। तो उनकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर कैसे होगी? जब आपस में फिजिकल टच होगा, आप उनके पैर छुएंगे। तो इसको पैर छूने का भी एक तरीका है। तो जब भी आप किसी के पाँव छूते हैं तो हम जैसे किसी के पाँव छूते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड से उनके राइट पैर को छूते हैं और अपने राइट हैंड से उनके लेफ्ट पैर को छूते हैं। तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए पैर छूने का सही तरीका है इस तरीके से कि हमारे राइट हैंड से उनका राइट पैर छूना चाहिए और हमारे लेफ्ट हैंड से उनका लेफ्ट पैर छूना चाहिए। बट मोस्टली लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक सिंगल हाथ से पैर छू देते हैं और वो भी लाइक पैर एग्जैक्ट छूने कहाँ पे चाहिए? पैरों की उंगलियां उनके टिप्स को, क्योंकि वहां पर टिप्स के अंदर नर्व एंडिंग होती है। तो जब नर्व एंडिंग होती है तो सारा एनर्जी, किसी भी इंसान की सारी एनर्जी उनकी उंगलियों के टिप्स के अंदर होती है। इसका मतलब जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं जी। वो सुपरफिशियली फॉलो कर रहे हैं, हम सुपरफिशियली लोग फॉलो कम कर रहे हैं। झुकते हैं और ऊपर जी, घुटनों तक जी, ही छू देते तो उसका हैं। कोई फायदा नहीं है। अगर आप वाकई किसी चाहते हैं कि किसी ज्ञानी पुरुष की एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो तो आपको इस तरीके से उनके पैर छूने चाहिए और एक फिजिकल टच जरूरी है उनके उंगलियों के टिप्स पे, पैरों की उंगलियों के टिप्स से। तब आप देखेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर होगा और वो एक सही मायने के अंदर किसी के पैर छूना है। मतलब जो लोग इस तरीके से भी सीधे सीधे पाँव छू रहे हैं आज तक वो भी गलत था। वो सिर्फ उन्होंने अपनी श्रद्धा तो दिखा दी लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ उनके अंदर, बेनिफिट्स नहीं मिले उनको जो बेनिफिट्स मिल नहीं सकते मिले। थे, साइंटिफिक मिल सकते। बेनिफिट्स। हाँ, ये है कि बस उन्होंने अपनी ईगो को सरेंडर कर दिया, सिर्फ एक दुनिया के हिसाब से उन्होंने पैर छू लिए। एक चीज और सिखाई जाती थी हमेशा से कि उठने के बाद, ठीक है, भजन सुन के उठ गए, हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के ना ओम नाम का जाप करो, ओम चैंटिंग करो, लंबे टाइम के लिए करो, खाना खाने से पहले करो ओम नाम का जाप। इसके पीछे भी कोई इन्फ्लुएंस है? देखिए, ओम तो एक ऐसा शब्द है अपने आप में। ओम को कहा गया कॉस्मिक साउंड, द साउंड ऑफ यूनिवर्स। कहते हैं कि जब ये यूनिवर्स बना तो सबसे पहले ओम की ही वाइब्रेशन आई थी। अच्छा। तो जो दुनिया की सबसे पहली वाइब्रेशन है उसी में से ही सारी वाइब्रेशन निकली है। इसलिए ओम को अपने आप में संपूर्ण माना गया है कि ओम के बाहर कुछ है ही नहीं। जब हम, और हमारे शरीर पर देखिए उसका क्या असर पड़ता है, जो अब तक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि जब हम ओम का जाप करते हैं ना, निरंतर जाप करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो, उसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में कामनेस, रिलैक्सेशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, हमारा माइंड और बॉडी की एनर्जी को बैलेंस बनाना, हमारे सेल्स को रिपेयर करना, ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ओम की साउंड से या ओम को चैंट करने से ये इसकी एक्टिविटी एनहेंस हो जाती है, तो हमारी बॉडी पे ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। तो इतना तो अब तक सिर्फ साइंस ने फाइंड किया है, लेकिन ओम तो एक समझ लिए ऐसी एक सोने की खान है, इसमें जितना खोदते जाएंगे उतना ही सोना निकलता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और मैं ये मानता हूँ कि शायद कभी ओम का असली मतलब कोई ढूंढ ही नहीं सकता क्या है। हमारे यहाँ उपनिषद के अंदर ओम के बारे में बताया गया है, वेदों के अंदर इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन उपनिषद के बारे में एक काफ़ी लंबे कई पेज उसके बारे में, ओम के बारे में कहे गए हैं। तो ओम के बारे में तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, इसलिए हर मंत्र के अंदर आप देखेंगे ओम जरूर जोड़ते हैं। वो इसलिए जोड़ते हैं कि ओम की ध्वनि से वो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना काम करता है। तो ओम अपने आप में संपूर्ण है। तो अगर हम ओम के बारे में नहीं भी जान सकते लेकिन उसको हम चैंट तो कर सकते हैं, तो उसके फायदे तो ले सकते हैं। तो ओम से बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, आप ये समझिए। दैट इज द फर्स्ट एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। इतना महत्व है ओम का। मतलब सबको कुछ देर बैठ के ओम का जाप करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनका जीवन उद्धर्वगामी जीवन बने, जीवन में वो आगे बढ़े, सक्सेस मिले, उनका बॉडी ठीक रहे, माइंड ठीक रहे, तो ओम से बढ़िया कुछ नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल जी, मतलब कितनी देर के लिए मिनिमम उसको ओम नाम का जाप करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब थोड़ी देर 45 मिनट्स इन द होल डे, 24 आवर्स के अंदर 45 मिनट अगर ओम का जाप करते हैं, चाहे ब्रेक ले लेकर के करें, बट एट अ स्ट्रेच कम से कम 10 मिनट के लिए। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो जी, खाली हो, मन ही मन में ओम नाम का जाप करते हो, 108 बार कम से कम मन ही मन में करते रहो। मन ही इफ मन में नॉट, करते अगर रहिए, बिल्कुल जरूरी थोड़ी ना आपको। नहीं। लेकिन देखिए ओम को जाप करने का भी तरीका है। जब आप ओम बोलते हैं ऐसे
ओ, लंबे स्वर में। हाँ, तो इसमें 75% जो टाइम देना चाहिए वो ओ को देना चाहिए, और जब म है वो सिर्फ 25%। तो ये एक सही तरीका है ओम को जाप करने का। इसको जितना साउंड को लंबा लेकर के जाएंगे उतना ही बेनिफिशियल है। तो इसलिए मनी मन ओम का जाप एक्चुअली कभी होता नहीं। एक और ध्वनि है जिसको जी बहुत ही पॉजिटिव साउंड कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मंदिर में जो घंटी होती है, घंटी जी बजाने से तरंगे निकलती है, मैं उनकी जी बात कर रहा हूँ। जी। देखिए, आपने देखा होगा हर मंदिर की एंट्रेंस पर घंटी लगी होती है, और उसको जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, सही तरीका है जब मंदिर में एंटर करें तब उसको बजाना चाहिए। और उसकी उसकी वजह ये है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा हमारी बॉडी के साथ जुड़ा होता है। मंदिर इज अ वेरी पॉजिटिव प्लेस। तो जब आप उस घंटी को बजाते हैं ना, और उस घंटी के नीचे आप खड़े रहिए, तो आपको महसूस होगा कि आपको एक ना वाइब्रेशन महसूस होगी अपने अंदर। जब आप घंटी बजा के उसके नीचे खड़े रहेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी। वो वाइब्रेशन होती है कि उस घंटी की आवाज़ से ना आपके साथ जो नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है वो अपने आप झड़ जाती है, सिर्फ उस वाइब्रेशन से। उसके बाद आप मंदिर के अंदर एंटर करिए। तो ये वजह है मंदिर की एंट्रेंस पे घंटी लगे होने की। और जब हम मंदिर से बाहर आते हैं तब इसको कभी नहीं बजाते, क्योंकि मंदिर के अंदर से हम पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, फिर हम घंटी बजाएंगे तो पॉजिटिव ऑरा भी वहीं रह जाएगा। इसलिए सिर्फ मंदिर में एंट्री करते वक्त हमें घंटी बजानी चाहिए। ये इसके पीछे साइंटिफिक एक लॉजिक है। मतलब मंदिर में कुछ तो एनर्जीज डिफरेंट होती है। लोग कहते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मंदिर जाते ही नहीं है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आजकल की युवा जनरेशन की, सो कॉल्ड जेनजी, जो कि इसको एक बहुत ही पुरानी या फिर बैकवर्ड सोच मानने लगी है और मंदिर जी, जाना ही नहीं चाहती है। देखिए आपको पता, मंदिर जो है ना, मंदिर पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। मंदिर, मैं ये जो जैसे आप छोटे मोटे मंदिर देखते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे थोड़े बड़े और भव्य और पुराने मंदिर हैं, उन सब के अंदर आप मंदिर में घुसते हैं तो मंदिर में जहाँ पर भी भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के नीचे, जब वो मंदिर बना था, कॉपर की प्लेट्स लगाई जाती है। उन कॉपर की प्लेट्स, और बहुत ही हैवी कॉपर की प्लेट्स होती है। तो उन कॉपर की प्लेट्स का क्या काम होता है, वो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है, और करके उनका डिस्पर्सल करती है जो मंदिर की सराउंडिंग्स है उनके अंदर। तो जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे ना, आपको एक एक अच्छा महसूस होगा, एक कामनेस, एक ऑल ऑफ अ शांति सडन। महसूस होती है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर की बात सब भूल जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पर इस टाइप का एटमॉस्फेयर, वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनसे वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको ऐसा महसूस होगा। और फिर आपने देखा होगा, और ये सब कहाँ होता है आपको ज़्यादा, जहाँ पर भी भगवान की मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उसको बोलते हैं मूल स्थानम बोलते हैं, या गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। यही वजह है कि वहाँ पे एक अलग आपको महसूस होती है चीज़। और फिर आपको बोलते हैं कि भाई प्रतिमा, आप परिक्रमा लगाते हैं हम। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में परिक्रमा लगाने की जगह बनी होती है कि प्रतिमा के चारों आप परिक्रमा लगाइए। उसके पीछे का क्या कारण है? लाइक हम लोग बचपन से जब भी मंदिर जाते हैं जी, हमेशा परिक्रमा लगाई जाती है, हाँ, और हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि यार ये क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है कि जहाँ उनकी प्रतिमा है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब करना अपनी बॉडी में। अगर आप एक ही जगह खड़े रहेंगे तो आप लिमिटेड एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आप प्रतिमा के, अब इस ये मान लीजिए प्रतिमा है, इसके चारों तरफ है, तो इसके चारों तरफ घूमेंगे तो आप ज्यादा उसको एब्जॉर्ब, आपकी बॉडी ज्यादा टकराएगी उस रेडिएशन से और उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। और जब वो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, डेली हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और डेली हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है। तो एवरीडे बेसिस पे हमें नई पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो मंदिर जाकर के वो रोज की पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में अपने आप मिलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा केदारनाथ मंदिर है जी उत्तराखंड में, जी। उनकी नीचे उन जो मूल प्रतिमा की जो नीचे की जगह है वहाँ पे भी कॉपर प्लेट्स नहीं, होंगी? देखिए वो तो क्या है, वो तो एक प्राकृतिक शिवलिंग है। ओके। वो प्राकृतिक शिवलिंग है, हाँ जी। तो वो तो अपने आप ही, वो तो प्राकृतिक रूप से वहां पर है। वहां की वाइब्रेशन जबरदस्त है, तो 100% उसके नीचे प्राकृतिक रूप से ही कुछ इस टाइप की चीजें होंगी जो कि वहां पे कैसी एनर्जी बनाती है। लेकिन जितने भी बाकी मंदिर बनाए गए हैं, भव्य प्राचीन मंदिर है, उन सबको इसी हिसाब से बनाया गया है कि वहां पे ऐसा कुछ है। दूसरा, आप देखेंगे कि मंदिर में हमेशा आप देखते हैं, जो जितने पुराने मंदिर बने हुए हैं ना, उसके बारे में एक रहस्यमय बात यह है कि हर मंदिर की प्रतिमा के नीचे आपको एक तहखाना टाइप जरूर होता है। उसके नीचे जगह बनी होती है जहाँ आम लोगों के लिए खुली नहीं होती वो जगह।
वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी। हर मंदिर में वो होगा, हर मंदिर में होगा। जो पुराने भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, आप देखते हैं मंदिर के ऊपर गुंबद बना होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, गुंबद बना होता है। तो एक्चुअली ये आपने शब्द सुना होगा, एक पिरामिड। हाँ जी, इजिप्ट में भी पिरामिड बने बिल्कुल हुए हैं, होते ठीक है हैं। ना। पिरामिड, तो पायरा का मतलब होता है आग, फायर, ओके। और मिड मतलब बीच में। पिरामिड का मतलब ये होता है, जैसे पिरामिड है, पिरामिड मान लीजिए कोई 90 सेंटीमीटर ऊंचा पिरामिड है, तो उसका 1/3 30 सेंटीमीटर के ऊपर उस पूरे पिरामिड की एनर्जी होगी। ओके। एनर्जी का केंद्र होता है वो, ठीक है। अच्छा। तो जो इजिप्ट में भी पिरामिड है, उनके अंदर जितनी भी मम्मीज रखी हुई थी जो पुरानी, वो सब जमीन से 1/3 पे रखी हुई थी। ओके। तो वो उसका एनर्जी पॉइंट होता है। तो जितने भी मंदिर होते हैं, जितना ऊंचा उसका गुंबद होता है, हाँ, और उतना ही वहां नीचे गड्ढा खोदा जाता है 1/3 में। तो भगवान की प्रतिमा जहाँ आती है ना, वो ग्राउंड लेवल से हमेशा 1/3 पे होगी। अगर आप उसको गुंबद की ऊंचाई से लेकर के और जमीन के तहखाने तक जाएंगे, तो भगवान की प्रतिमा 1/3 लेवल पर आपको मिलेगी, क्योंकि वो वहां का एनर्जी पॉइंट होता है। ओह, सारा सोर्स ऑफ एनर्जी उसी पॉइंट पे होता है। इसीलिए हमें इतना एनर्जेटिक, इतना अच्छा महसूस होता है। ये बड़े रहस्य हैं हिंदू धर्म के अंदर, मैं आपको बताऊं। ये सनातन धर्म में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं कि इसको आप जितना खोदते जाएंगे, उतनी नई बातें जानते जाएंगे। हर एक चीज के पीछे एक सबके पीछे साइंटिफिक बड़ी लॉजिक है। तगड़ी रिसर्च हाँ, है, वास्तु के साइंटिफिक नियम है। लॉजिक है, बिल्कुल। एनर्जीज बैलेंसिंग है। एनर्जी बैलेंसिंग, बहुत बढ़िया शब्द कहा। एनर्जी मतलब बैलेंसिंग का ही सारा खेल है वहाँ। हम्म, कितने मतलब कितने तगड़े स्कॉलर होते होंगे हाँ, हमारे ऋषि मैं कह रहा हूँ मुनि। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत हम्म, बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने ऐसी प्रथाएं बनाई हैं, ऐसे रिचुअल्स बनाए हैं। इसी बात पे एक बात आती है, अभी हम मंदिर का जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे ना चार धाम का बहुत महत्व है हमारे जी धर्म में, हमारे जी कल्चर में, सनातन धर्म में। और हमेशा कहा जाता है कि यार चार धर्म पूरे कर लिए तो ये मान लो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गए आप। हाँ जी। तो ये क्या महत्व है, इसके पीछे का भी कुछ मूल महत्व है? देखिए, चार धाम में जब गिनते हैं, तो बद्रीनाथ केदारनाथ को एक धाम मानते हैं। एक धाम को तमिलनाडु रामेश्वरम को एक धाम मानते हैं। हाँ जी, तो बद्रीनाथ केदारनाथ तो बिल्कुल नॉर्थ ऑफ इंडिया हो हाँ गया, जी, रामेश्वरम बिल्कुल साउथ ऑफ इंडिया हाँ हो जी। गया। एक धाम हो गया द्वारकाधीश, जो कि वेस्ट ऑफ गुजरात इंडिया। में है, हाँ जी, तो वो हो गया वेस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट ऑफ इंडिया हो गया। और फिर एक धाम बोलते हैं जगन्नाथपुरी को, उड़ीसा में, वो ईस्ट हो गया। हम्म, तो भारत के चारों कोनों के अंदर ये एक एक धाम हो गया। हम्म, तो इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, लेकिन लॉजिक जो मुझे समझ में आता है वो यही आता है कि जो इंसान चारों धाम करता है, वो पूरे इंडिया में घूमता है, वो हर टाइप के मौसम को महसूस करता है, वो हर टाइप की भाषा को जानता है, हर टाइप के खाने को खाता है, अलग टाइप लोगों से मिलता है। तो एक तरीके से वो अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई चारों धाम आपने कर लिया, तो आपको ये कुछ शेष रह नहीं गया, और आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी, या स्वर्ग की सीढ़ी आप चढ़ गए। स्पिरिचुअली तो आप अचीव कर ही रहे हो, साथ ही हाँ, साथ आप अपने आप को हैप्पीनेस भी दे रहे हो ट्रैवल करके, ट्रैवल करके, मिल करके, लोगों और से दुनिया नई मिलकर, देख नए करके। नए कल्चर्स को एक्सप्लोर हाँ, करके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में वैसे तो हजारों मंदिर हैं, जी लेकिन कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कि हजारों साल पुराने मंदिर हैं। जी बात करें, बाबा केदारनाथ का मंदिर है उत्तराखंड में। जी उसके बाद उत्तराखंड से लेकर अगर हम बात करें तो हमारे तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जी शिव जी के बहुत ही प्राचीन मंदिर बने हैं। और जी एक मज़ेदार बात ये हमेशा सुनने में आती है, सभी मंदिर एक ही लाइन में अलाइंड है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या साइंस है? मतलब मैं इस चीज़ को लेके बड़ा मतलब क्यूरियस रहता हूँ, हमेशा से जानना चाहता था, बट अभी बात चल रही है तो मैं इसके चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा एनलाइटमेंट करें हमारे को। देखिए, जैसे हम 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो आप जिस लाइन की बात कर रहे हैं ना, केदारनाथ से लेकर के और रामेश्वरम तक, तो एक तो केदारनाथ हमारे ज्योतिर्लिंग है और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। बाकी 10 ज्योतिर्लिंग इस लाइन में नहीं आते। एक लाइन है, उसको बोलते हैं शिव शक्ति अक्षय रेखा। ये शुरू होती है केदारनाथ से और खत्म होती है रामेश्वरम तक। इस लाइन के ऊपर ये है 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस लाइन के ऊपर बड़े बड़े प्राचीन शिवलिंग है, हालांकि वो ज्योतिर्लिंग में नहीं आते। जैसे कालाहस्ती है, और त्रिभुवनमलई है, और चिदम्बरम है, कालेश्वरम है। ऐसे और भी बहुत सारे प्राचीन शिवलिंग है, जो सिर्फ एग्जैक्ट 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसी लाइन के ऊपर आते हैं। तो आप ये सोचिए, जो हमारे पुराने जिन्होंने ये मंदिर बनाए, उनके पास कौन से इक्विपमेंट थे जो उन्होंने ढूंढ लिया कि ऐसे हजारों किलोमीटर के अंदर एक ही लाइन को वो 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और उसी लॉन्गिट्यूड पर शिवलिंग स्थापित है। सोचिए आप, जबरदस्त। तो क्या उनकी साइंस होगी, क्या विज्ञान उनके पास होगा। किलोमीटर्स ऑफ एरिया, और उस जी, टाइम पे उनके पास कौन सा लाइक कोई जीपीएस नहीं था उनके कोई पास में, जीपीएस नहीं कोई हुआ। इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान था कि हम्म, उन्होंने एक ही लाइन के ऊपर, सोचिए कितने सारे शिवलिंग, एक ही लाइन के ऊपर प्राचीन मंदिर उन्होंने निर्माण किए। ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग, शोध का विषय है। और अमेजिंग। आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। उज्जैन महाकालेश्वर जो शिवलिंग, आपने जो ज्योतिर्लिंग की बात की, तो हाँ जी, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उज्जैन महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, वहां से ओंकारेश्वर,
ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस 111 किलोमीटर है। अच्छा। वहाँ से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस 555 किलोमीटर है। वहाँ से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस 666 किलोमीटर है। वहाँ से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस 777 मतलब आप ये किलोमीटर है। कहना चाह रहे हैं सब 111 के मल्टीपल में है। जी हाँ, वहाँ से केदारनाथ का डिस्टेंस 888 किलोमीटर है। वहाँ से रामेश्वरम का डिस्टेंस 1999 किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विज्ञान है यहाँ पर। मतलब 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो है, सब ऐसे ही इन्हीं फिगर्स के अंदर उनका डिस्टेंस है उज्जैन से लेकर के। ये अपने आप में शोध का एक बहुत बड़ा विषय है। ये ज्योतिर्लिंग जो है ये ऐसा तो है नहीं आजकल ने बसा दिए गए हैं। नहीं नहीं, ये तो हजारों साल पहले के, और किसने इनको स्थापित करा वो भी हम नहीं जानते। ये पुराने ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अब और अलग अलग, किसी एक ने नहीं बनाए, अलग अलग ने बनाए। कैसे उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया होगा, या कैसे अपने आप ही उतने डिस्टेंस के ऊपर ये बने, और कुछ तो अपने आप ही प्रकट हुए। अब आप मुझे बताइए, केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो पांडवों ने ढूंढा था, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से अपने आप पैदा हुआ था। और उज्जैन वहां से 888 किलोमीटर है, तो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से वहीं कैसे पैदा हो गया वो। तो ये मैं कह रही शोध का बहुत बड़ा विषय है, जिसको कि हम पता नहीं साइंस उस चीज का कभी ढूंढ भी पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी उसको। मतलब ये किसी के बनाए गए ये प्राकृतिक है, हाँ कह सकते हैं हम। बिल्कुल ये कह सकते हैं। प्राकृतिक है, इनको हाँ, इनको तो खोज हुई है बस। खोज हुई है, इनकी खोज हुई है। वाकई आपने सही कहा, इनकी खोज हुई है, और उसी स्थान पर ये अपने आप ही एक तरीके से ये प्रकट प्रकट है। हुए वहाँ। मतलब आप अनअवेलेबल कह नहीं सकते हो, यू हैव टू बिलीव इन इट बिकॉज हाँ, ये है प्रेजेंट है, ये तो आपके सामने दिख रहे हैं, दिख आपको रहे हैं ना, ये तो कोई बातें अनअवेलेबल है। कोल कल्पित कोई बात ही नहीं है, तो आपको अपने हाँ। सामने दिख रहे हैं आप। और डिस्टेंस नाप लीजिए आप, उसी हिसाब से इनका डिस्टेंस भी है, तो हमारे आंखों के सामने है। क्या ऐसा भी होता है कि यार कि इस पर्टिकुलर मंदिर में जाने से हमारे, जो हम लोग कहते नहीं है कि इस जी, मंदिर में जाओगे तो आपकी ये वाली इच्छा पूरी हो हाँ जाएगी, जी, हाँ जी, हाँ उस मंदिर में जाओगे तो जी, वो वाली इच्छा पूरी जी, हो जाएगी, जी, ऐसा कुछ होता है कि ये जी, बस। नहीं नहीं, 100% ऐसा होता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग की जैसे हम बात कर रहे थे अभी, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की मैनिफेस्टेशन की एनर्जी अलग अलग है। जो विश आपकी एक ज्योतिर्लिंग में पूरी होगी, वो दूसरे में शायद ना हो। अच्छा। और दूसरा, आप देखते हैं कि पहाड़ों पर इतने प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। तो ये इतने सारे मंदिर पता आपको क्यों बने हुए? इसलिए बने हुए हैं क्योंकि लोगों का जो हॉरोस्कोप है ना, उनकी जन्म कुंडली है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के दोष है, या अलग अलग प्रकार के योग बने हुए हैं जिनका उनको निवारण करना है। ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है, किसी को राहु का है, कोई बृहस्पति है, कोई शनि का है, तो अलग अलग दोष है उनकी कुंडली में। हर दोष के निवारण के लिए एक मंदिर है। सैकड़ों ऐसे दोष है जन्म कुंडली के, इसलिए ही सैकड़ों हजारों मंदिर बने हुए हैं। उस जो आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष है, उसके निवारण के लिए अगर आप उस मंदिर में ही जाएंगे, पर्टिकुलर मंदिर में, तो आपकी जन्म कुंडली के उस दोष का निवारण हो जाएगा, और उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए इतने प्राचीन हजारों सैकड़ों मंदिर हिंदुस्तान में बने हुए हैं, कि वहाँ की उस मंदिर की मैनिफेस्टेशन एनर्जी इस टाइप की है कि आपके उस कुंडली के वो जो दोष है उसका निवारण वो अपने आप कर देगी। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि रिस्पेक्ट एवरीवन, दिस जी। एंटायर वर्ल्ड इज वन होल फैमिली। आपने कभी देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे गंगा जमुना की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं बेसिकली। पेड़ों में बात करें तो हम तुलसी माता हो गई, नीम का पेड़, इनकी पूजा करते हैं। जानवरों की पूजा करते हैं, गौ को तो हम माता कहते हैं, हमारी जी, माता है गौ माता। जी, इसी प्रकार से हम लोग चांद की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, जी, धरती को हम अपनी माँ मानते हैं, धरती को माता बोलते हैं। तो अब देखोगे ना तो हम लोग प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज की किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं, और हर एक के लिए हमने रिस्पेक्ट को जनरेट कर रखा है। सनातन धर्म हमारे को सिखाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सनातन धर्म ने हमें यही बताया है कि जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, ये पूजनीय है, और पूजनीय है तो हमें इसकी रक्षा करनी है, इसकी हमें पूजा करनी है। और आपने कहा कि सनातन धर्म में बताता है कि पूरी दुनिया एक है, एक परिवार है। तो जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी रीत है, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो यही है। तो हम तो पत्थर के अंदर ही भगवान को देखते हैं, पत्थर के अंदर ही भगवान को देखते हैं, कण कण बोलते हैं, कण कण में भगवान है। तो एक तरीके से आप सबकॉन्शियसली, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उनके अंदर ये आप उनके दिमाग में बिठा रहे हैं कि आपने किसी से घृणा नहीं करनी, चाहे इंसान हो या जानवर हो, किससे नहीं करनी आपने घृणा, सबको आपने प्रेम के रूप से देखना है। वो कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो कहते हैं पता नहीं किस इंसान में भगवान हो, किस जानवर के अंदर भगवान हो, ठीक है ना, तो सबसे प्रेम करो। तो जब आप सबसे प्रेम करेंगे तो आप, साफ सी बात है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आप अपने गलत कर्मों का निर्माण नहीं करेंगे। तो सब चीजें कड़ियाँ एक से एक जुड़ी हुई है। जो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, ज्योतिष के जितने भी उपाय हैं, उनमें आप देखेंगे चींटियों को कुछ खिला दो, उसमें देखेंगे गाय को खिला दो, उसमें देखेंगे कुत्तों को खिला दो, उसमें देखेंगे पक्षियों को खिला दो।
उसमें ये तो नहीं कहा कि कभी शेर को कुछ खिलाओ नहीं। या सियार को कुछ खिला दो, हाँ बंदरों को खिलाने के लिए क्या गया। हाँ। तो हमारे ऋषि मुनि जो उस टाइम पे ज्योतिषी थे बड़े बड़े, उनको पता था कि एक समय आएगा कलयुग का ऐसे कि ये सब जानवर सड़कों पे घूमेंगे, इनको खाने को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसे उपाय बनाए जिसके अंदर की इन सब, क्योंकि उन्होंने इनके खाने का इंतजाम वाह, कर दिया। क्या बात बताई आपने। उन्होंने हजारों साल पहले इनके खाने का इंतजाम कर दिया कि लोगों को ऐसे उपाय बताओ कि इनको खिलाएं ताकि ये बेचारे इनका भी पेट भर सके। पेड़ों की हम जिक्र कर रहे थे, नीम हाँ का जी। पेड़, जो तुलसी आपने माता। तुलसी और जैसे पीपल के पेड़ का भी आपने जिक्र किया। अब ये देखिए, अब इनके पीछे भी जैसे अब लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा लोग उसके पीछे पीले रंग का धागा बांधते हैं पीपल के पेड़ पे, या उसके नीचे दिया जलाते हैं। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि रात को भी ऑक्सीजन देता है। सारे पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बिल्कुल। लेकिन पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो साइंटिफिक लॉजिक देखिए उन्होंने, उनका कि इस पेड़ को प्रिजर्व करना है, लोग इसको काटे ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई पीपल के पेड़ को उसकी पूजा करो, उसको काटना नहीं है। पहले के लोग सीधे साधे होते थे, मैंने कहा ना उनको लॉजिक समझ नहीं आते थे, तो उन्होंने ऐसे रिचुअल्स बना दिए या डर पैदा कर दिया लोगों के अंदर उस चीज के प्रति कि वो लोग काम ना करें। तो पीपल के पेड़ पे उन्होंने बोला कि भाई उनको एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में उपाय बता दिए कि पीपल के पेड़ पे पीला धागा बांधो। अब पीला धागा बांधने से पहचान हो गई, किसी को पीपल नहीं पता, उसको पता है पीला धागा बांधा, ये पीपल का पेड़ है, ठीक है ना, पूजा करनी अच्छा। है। अब कोई रात को ना काट दे पेड़, इसलिए बोल दिया शाम होने के बाद वहां दिया जला दो, रात को दिया, ताकि पहचान हो जाए कि भाई ये पीपल का पेड़ है, इसको काटना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही आपने तुलसी का देखा, तुलसी के बारे में बोला था कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी का पेड़ भी ऐसा है जो कि 24 में से 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। सिर्फ 4 घंटे रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वरना वो भी ऑक्सीजन देता है। तुलसी का पौधा क्या है, उसके अंदर अमेजिंग मेडिसिनल वैल्यूज है तुलसी के पत्ते में। एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है तुलसी के पत्ते में। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है बॉडी में कोई भी टाइप की इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, यानी कि कभी कैंसर नहीं होगा। अगर आप तुलसी का पत्ता रोज खाते हैं तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा, ऐसी प्रॉपर्टी है तुलसी के पौधे। लेकिन तुलसी के पत्ते के बारे में एक बात बोलते हैं, उसको कभी चबाना नहीं चाहिए, उसको सटक लेना चाहिए। चबाने के लिए मना इसलिए उसकी वजह है कि उसके अंदर मरकरी होता है, पारा बोलते हैं ना, मरकरी, हाँ जी, तो वो हमारे दांतों के लिए खराब होता है। इसलिए उसको बोलते हैं उसको सटक लिया नहीं चाहिए, उसको पानी से पी लेना चाहिए, सटक लीजिए, चबाना नहीं चाहिए कि हमारे दांत ना खराब हो। टोटल साइंटिफिक रीजन है, टोटल साइंटिफिक रीजन है। और आप और घर में इसलिए रखना चाहिए कि इजीली अवेलेबल हो जाए उसका पत्ता, कि घर के लोग रोज उसका एक एक पत्ता खा सके। ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, ऑक्सीजन मिल ही रही है, और अमेजिंग मेडिसिनल वैल्यूज तुलसी के पौधे की। तो इसलिए बोला था कि तुलसी के पौधे को सबने अपने घर में लगाना चाहिए। रिवर्स की बात कर रहे थे तो हम लोग गंगा जमुना की बात कर रहे थे जी, उनकी भी पूजा करते हैं। और हमारे सनातन में तो गंगा का बहुत तगड़ा महत्व बताया गया है। देखिए पोषण तो वही कर रही है। जब आप देखिए गंगोत्री से निकल करके और कलकत्ता तक जाती है, रास्ते के लाखों करोड़ों लोगों को पानी पीने का मिल रहा है, तो पोषण कर रही है, तो उसकी तो पूजा करेंगे, उसको तो माँ का दर्जा देंगे। ऐसे सारी नदियां पोषण कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए पानी दे रही है, पीने का पानी लोगों को मिल रहा है। तो इकोसिस्टम तो वैसे ही बना हुआ है। तो इकोसिस्टम, नेचर को तो प्रिजर्व करना ही करना है, उसकी पूजा करनी है, तभी वो लंबे समय तक चलेगा। जितना नेचर से खिलवाड़ होगा तो उसका, आप देखते हैं ना आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, इतनी गर्मी बरस रही है, तो ये नेचर से खिलवाड़ करने का नतीजा है। हम लोगों के यहाँ पे एक और रिचुअल परफॉर्म किया जाता है एट द सेम टाइम जी। पूजा करते हैं हम लोगों के अंदर, अटमोस्ट रिस्पेक्ट है गंगा रिवर के लिए जी, बट हम लोग ना अस्थि विसर्जन भी करने वहीं जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? अस्थि विसर्जन करने से बहुत से लोगों का क्या ये कहना है कि यार एक तरफ हम पूजा करते हैं, एक तरफ हम प्रिजर्व करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और एक तरफ हम अस्थि विसर्जन करने जाते हैं और उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट छोड़ देते हैं जी। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सनातन को फॉलो करता हूँ, बट जो लोगों के दिमाग में सेंटिमेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए अस्थि विसर्जन सनातन धर्म का एक रिचुअल है, हाँ जी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए गलत तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पीछे भी। लॉजिक पता नहीं वो अलग बात है, लेकिन लॉजिक तो है। लॉजिक तो है। अगर हम दुनियावी मतलब वर्ल्डली मैटर से देखें इसको, तो अस्थि विसर्जन पानी में करने का मतलब है कि पंच तत्व है, पंच तत्व में विलीन हो गया। ये तो हमने दुनिया ने समझ लिया कि भाई ऐसा करके हमने पंच तत्व को पंच तत्व में विलीन कर दिया, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि जो अस्थियां बोन्स होती है हमारी, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस की वाटर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल। तो जब अस्थियां, पहले कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तो होते नहीं थे, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले जब ये प्रथा बनी थी तब कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते थे। तो नदियों के अंदर अस्थि विसर्जन करके पानी को साफ किया जाता था। जो उनके अंदर हड्डियों में फॉस्फोरस बचा होता था वो पानी को साफ करता था। उसके अंदर वाटर क्लीनिंग एबिलिटी अपने आप ही होती है, नेचुरल
वाटर क्लींजिंग एजेंट। नेचुरल वाटर क्लीनिंग है। कितना मैं हाँ, तो आप ये देखिए ना कितनी एडवांस थी साइंस उस समय पर। मतलब कितना मतलब जो दुनिया के अंदर जो हमारे खिलाफ जी प्रति जो धारणाएं हैं वो कितनी जी गलत हैं, और हाँ, इसके पीछे के जो हमारे लॉजिक्स हैं वो कितने कितने अलग है। थॉटफुल हैं। आप थॉ- मतलब सोचिए इसके बारे अब आप में। ये देखिए ना, वो कह रहे हैं कि अस्थियां उसके अंदर विसर्जन करके पानी गंदा कर रहे हैं, और एक्चुअली हो क्या रहा है, पानी उल्टा क्लीन साफ हो कर रहा रहे है। हैं उल्टा। और ये जो अस्थियां होती है बाद में, जो उसके बड़े टुकड़े होते हैं, वो अपने साथ गंदगी को लेकर के वाटर बेड के ऊपर नीचे जाके पिस जाते हैं हमेशा के लिए। बट ऐसे में ना एक और बात चलती है, चलो यहाँ जी तक तो हम पहुंचे अस्थि जी विसर्जन पे, बट जब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक लास्टिंग राइड क्या होती है हमारे यहाँ पे, कि जब कोई हमारे यहाँ गुजर जाता है तो उसकी अस्थियों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता है, उसकी चिता को हम्म जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। हम्म। तो उसके पीछे का क्या है, मतलब लाइक हम आपका लोग कहने कहते मतलब हैं कि है यार कि पहले तो हम लक्कड़ तोड़ रहे हैं, हाँ हम पहले पेड़ों को काट के लक्कड़ तोड़ते हैं, लक्कड़ काटते हैं, लक्कड़ काटने के बाद उसको जलाते हैं, तो हम एक धुएं से एनवायरनमेंट और खराब कर रहे हैं। नहीं देखिए, मतलब पहले तो डिफॉरेस्टेशन की, फिर उसके बाद हमने पोल्यूशन जनरेट किया। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि जो पार्थिव शरीर है उसको हम जलाते हैं, दफनाते नहीं। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इसमें इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके लिए जो लकड़ी काटी जाती है वो सूखे हुए पेड़ों की काटी जाती है, तो डिफॉरेस्टेशन उसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो सूखे हुए पेड़ की लकड़ी काटी गई उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि क्या पॉपुलेशन है अर्थ पे, कितने लोग हैं। अगर सबको दफनाया जाएगा तो ये तो पूरी धरती कम पड़ जाएगी। हर जगह आपको कब्रिस्तान ही मिलेंगे, हर जगह आपको कोई ना कोई दफनाया हुआ मिलेगा। आज की डेट में शायद आपको नहीं पता, जहाँ जिन कंट्रीज में दफनाया जाता है वहां पर जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन रही है, उनके यहाँ जब खुदाई हो रही है तो नीचे से कब्रें निकल रही है। अच्छा। उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे ऐसे 200-300 साल पहले कोई कब्रिस्तान था। आप हिंदू धर्म के अंदर Shocking. एक ही चिता के ऊपर अब तक लाखों लोग जल चुके, एक ही शमशान घाट के अंदर लाखों लोगों की चिता जल चुकी। कोई उसने ज्यादा जगह नहीं ली ना, एक ही जगह पे सबका हो रहा है और पंचतत्व में विलीन हो रहा है। तो इससे ज्यादा साइंटिफिक और क्या होगा, इससे ज्यादा नेचर को प्रिजर्विंग और क्या होगा। अगर आप दफनाते जाएंगे तो कितनी जगह हमारे पास, कहाँ दफनाएंगे आप। फिर क्या कर रहे हैं, 200-300 साल पुराने कब्रिस्तान को तोड़ के उसी पे दोबारा दफना रहे हैं। तो हिंदू, मैंने कहा ना, हिंदू सनातन धर्म तो हर चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, हर चीज के पीछे आपको नेचर, प्रकृति के प्रति एक उसके साथ जुड़ाव है। आप उसके विरुद्ध नहीं जा रहे कभी भी, आप अकॉर्डिंग टू नेचर चल रहे हैं। हमने कहा सूर्य की पूजा की जाती है, बट एक हमारे यहाँ पे एक चीज और कही जाती है उपाय के तौर पे, या फिर एक रेगुलर हैबिट के तौर पे, कि सूर्य को जल तर्पण करना बहुत जरूरी है। जी देखिए, आपने उपाय की बात की ना, अगर आप इसको उपाय मानते हैं तो ऐसा उपाय है कि दुनिया के हर आदमी को करना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, जब आप सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो इसका मतलब आप सूर्य के सामने खड़े हैं। तो सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर आवर बॉडी, और विटामिन डी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी का। तो जब आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो विटामिन डी आपको मिलता है। अगर आप 5 मिनट सूर्य के आगे खड़े होते हैं तो सनलाइट से आपको पूरे दिन का विटामिन डी आपकी बॉडी में मिल जाता है। तो एक तो ये रीजन है सूर्य को जल अर्पण। और फिर जब आप सूर्य को आप जल अर्पण करते हैं, मान लीजिए आप लोटे से आप जल अर्पण कर रहे हैं, तो जहाँ लोटे से पानी गिरता है तो वहां पे पानी गिरने का वो जगह चौड़ी होती है। ठीक है, तो जब आप पानी दे रहे हैं तो उसका फ्लो रुकना नहीं चाहिए। तो उस फ्लो में से ना आप सूर्य को देखते हैं। जब आप करते हैं तो जो पानी गिर रहा है लोटे में से, उसके अंदर से आप सूर्य को देखते हैं। तो जब आप उसमें से सूर्य को देखते हैं तो हार्मफुल रेडिएशन आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती, खाली अच्छी रेडिएशन जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है वही रेडिएशन आपकी आंखों तक पहुंचती है। तो वो आपकी आईसाइट के लिए अच्छी है। और जो आदमी रोज सूर्य को जल देता है उसको कभी कैटरैक्ट नहीं होगा। अच्छा। जी हाँ, तो ये बेनिफिट्स हैं सूर्य को जल देने, क्योंकि नेकेड आई से तो हम देख ही नहीं पाते ना, नहीं देख पाते ना, लेकिन जब पानी के अंदर से आप देखते हैं तो हार्मफुल रेडिएशन आपकी आंखों को नहीं पहुंचती, वो फिल्टर आउट हो जाती हैं, और जो फिल्टर आउट हो बेनिफिशियल जाती होती हैं वो हम वहां तक पहुंचती हैं। और वो रेडिएशन ऐसी होती है जो आपकी आंख में कभी कैटरैक्ट नहीं होगा, आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। ये वजह है सूर्य को जल देने का। और विटामिन डी आपको मिल रहा है आपकी सनलाइट से आपकी बॉडी को। तो इसके पीछे भी यही साइंटिफिक रीजन। जल तर्पण से याद आया कि बहुत से लोग नवरात्रों में जब व्रत रखते हैं तो वो जल ग्रहण तक नहीं करते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि खाली पेट रह के कौन सी ऐसी पूजा है जिससे हम भगवान को खुश कर सकते हैं? देखिए, आपके भूखे रहने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही, ठीक है ना। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। हाँ जी। एक बार मार्च अप्रैल में आएगी और एक बार अक्टूबर नवंबर में आती है। अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। तो जो आप देखेंगे दोनों नवरात्रि का समय ऐसा होता है जिस समय मौसम बदल रहा होता है। तो जब मौसम बदलता है ना तो उस टाइम पर इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो नवरात्रि 9 दिन ऐसे होते हैं, उस समय बोला था कि फास्ट करना चाहिए या कम खाना चाहिए या सात्विक खाना खाना चाहिए, ताकि जो ये चेंज ऑफ सीजन है,
उससे हम बचे रहें। बिल्कुल हमारी मान गया इम्यूनिटी आपकी वीक बात। होती है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अगर हम ज़्यादा उल्टा सीधा खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो इसलिए ये बनाया गया है कि व्रत करो या अच्छा खाना खाओ, तो ये वजह है इसकी। तो मैंने कहा ना, हर चीज़ के पीछे हर आपको किसी कोई ना की कोई ऐसा लॉजिक रीज़न है। मिलेगा जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। बिकॉज़ मैं नेचुरोपैथी फॉलो करता हाँ हूँ जी। और हमें यहाँ पे एक चीज़ सिखाई जाती है, कम खाओ हाँ, और ज़्यादा जियो। हाँ, बिल्कुल ठीक दूसरी बात चीज़ है। सिखाई जाती है कि जब खाना खाओ, जी। वो रॉ खाओ। जितना रॉ खाओगे, उतना आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। हाँ, मतलब सात्विक रूप से खाइए खाना। तीसरी चीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। जी, आप जितने लंबे गैप्स रख सकते हो रखो। जी। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने नवरात्रों के हाँ, बारे में बताए, तो मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि जिस टाइम पर मौसम चेंज हो रहा होता है, हमारी जी। इम्यूनिटी वीक होती है, अगर हम हाँ उस जी, टाइम पे प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो हम लोग बिल्कुल। कभी बीमार नहीं कभी पड़ेंगे। बीमार नहीं होंगे। तो सारे सारे जो ये रिचुअल्स बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी बॉडी ठीक रहे। अब देखिए, जितना आत्मा का महत्व है उतना शरीर का ही महत्व है। इस शरीर ने तो आत्मा का बोझ उठा रखा है, ये बिल्कुल, इसी के अंदर बिल्कुल। वास करती है। तो ठीक अगर बात आपका है। शरीर सही रहेगा और अच्छे घर के अंदर, सुंदर घर के अंदर आप देखेंगे, कभी भी एक आप देखेंगे, अगर कोई जैसे सड़क पे वैसे चलता हुआ आदमी है या कोई गंदगी में रहना पसंद करता है, उसको आप अच्छे घर में ले जाओगे ना, उसको पसंद नहीं आएगा। नहीं आएगा। या किसी अच्छे आदमी को आप किसी गंदे घर में ले जाओ, उसको पसंद नहीं इसको आएगा, जिसकी ठीक है आदत ना। लग चाहिए, लग चुकी है। तो जैसा आपका शरीर होगा ना, वैसी आत्मा उसमें वास करेगी। अगर आपका शरीर साफ सुथरा है, सात्विक शरीर है, तो आपकी आत्मा में अपने आप ही सात्विकता ज्यादा आएगी। तो हर हर उपाय, हर रिचुअल शरीर को सात्विक बनाने के लिए, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए, इसी यही एम से सारे रिचुअल्स बने हुए हैं। फास्टिंग करने के बेनिफिट क्या होते हैं कि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, जब वो जी, रेस्टिंग मोड में जाते हैं, जी। तो वो रिफ्लरिश होते हैं, हाँ, रिन्यू होते हैं, रिपेयर होते हैं, वो सेल्स रिपेयर होते हैं बॉडी के। सेल्स रिपेयर होते हाँ हैं। जी, तो इससे क्या होता है कि एक जो मशीन है, जी। वो चल रही है, चल रही बिल्कुल है, ठीक बात चल है। रही है, और उसमें लंबा प्रॉब्लम्स चलेगी, आएँगी, और लंबा वो और चलेगी। लंबा चलेगी, वो और रिपेयर लंबा, हो वो रिन्यू बिल्कुल हो ठीक। गई है। जी, जी, जी। तो ये अच्छा है हाँ, फास्टिंग। हाँ। ये तो हमारी जनता के लिए क्वेश्चन था, जी। सो दैट कि वो लोग अवेयर हो इस चीज़ के लिए, नहीं, बिल्कुल इसके फास्ट। पीछे के बेनिफिट्स उन्हें पता लगे। हाँ जी। बहुत से लोग कहते हैं यार क्या है नवरात्र यार, मैं नहीं मानता, मैं नहीं रखता। अरे भाई आप रखोगे तो आप ही को बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। सही। एक ना एकादशी पे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि उस पे चावल नहीं खाने चाहिए, राइस हाँ नहीं खाना जी, हाँ चाहिए, जी। उसके पीछे एकादशी पे कहा जाता है व्रत करिए। अगर व्रत नहीं करते हो तो कम से कम चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन, ठीक है। एकादशी हुआ हमारे लूनर कैलेंडर के हिसाब से 11वां दिन, 11वां दिन हुआ। धरती पे जितना भी पानी है ना, जो हमारा मून है, चांद है, चंद्रमा, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो धरती के पानी को अपनी तरफ खींचता है। पुल आप देखेंगे पुल, उसको पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। आप देखेंगे समुद्र में जितना भी पढ़ाया तो पानी गया है, है साइंस पे। हाँ, तो उसकी वेव्स बढ़ती हैं, कम होती हैं, वो सब डिपेंड करती है चांद के पुल के ऊपर, कि बिल्कुल ठीक चंद्रमा बात के है। पुल हाँ के ऊपर, जी, कि मून बिल्कुल ठीक कितना बात पुल है। जिस दिन उसकी पुल की पावर ज्यादा होती है, उस दिन वेव्स ज्यादा आती हैं। जिस दिन वो पावर कम होती है, उस दिन वेव्स कम होती है, है। ठीक है। टाइड्स, हाई टाइड, लो हाँ, टाइड हाई जो टाइड है। लो टाइड होती है, वो सब चांद पे डिपेंड करती है। अब एकादशी के दिन चावल खाने के लिए मना इसलिए किया गया है क्योंकि एकादशी के दिन जो 11th डे होता है लूनर कैलेंडर का, उस दिन चांद का, चंद्रमा का पुल धरती पर सबसे ज्यादा होता है, धरती के पानी पर। और चावल के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होता तो है। जब आप अगर चावल खाएंगे और चांद का पुल आएगा, तो वो आपके जो वाटर कंटेंट है आपके पेट में गया हुआ है, उसको पुल करेगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। आपको एक जैसे सिकनेस सी महसूस होगी, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। डिस्कम्फर्ट में तो इसलिए कहा गया, और उसको उन्होंने फिर ऋषि मुनियों ने हमारे रूप क्या दे दिया। अब ये इतनी डीप बात है, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि एकादशी के दिन चावल खाने का मतलब है कि कीड़े खा रहे हो आप। उन्होंने ऐसा उसको रूप दे दिया ताकि लोग डरे, उस प्रैक्टिस को फॉलो करें कि चावल ना खाए। और रीजन उसके पीछे ये है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो। इसके पीछे मेरे को एक और बात पूछनी है, जी। हालांकि मैं उस बात से मुझे क्लैरिटी है, बट क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं और हमारा मेन डिस्कशन का जो आधार है वो है कि हम जनता को एजुकेट कर सकें हाँ, हिंदू रिचुअल्स के बारे में। हिंदू रिचुअल्स के बारे में जी। या फिर इनसे जुड़ी जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में। जी। हम लोग फ्रूट्स भी तो खाते हैं, फ्रूट्स में भी तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। हाँ, देखिए, जैसे अगर आपने एकादशी के दिन आपने फास्ट किया और आप खाली फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, आपने फ्रूट्स खाया, उसके अंदर वाटर कंटेंट है, लेकिन वो आप फ्रूट खा रहे हैं, वो कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाएगा? आधा हार्डली 2 घंटा, घंटे, 45 मिनट, एक हार्डली घंटे, हार्डली 2 एक घंटे। डेढ़ घंटे के अंदर, 2 घंटे। लेकिन चावल या इस टाइप का अन्न आप खाएंगे ना, तो वो आपके पेट में 5-6 घंटे रहेगा, 7 घंटे रहेगा। फ्रूट्स या वैसी कोई और चीज खाएंगे, वो तो कुक्ड जल्दी, मील हाँ, हाँ, बेसिकली, या क्योंकि पानी, आप ऐसे बोलेंगे हम पानी भी तो पीते हैं, लेकिन वो तो डाइजेस्ट हो जाता है ना, हाथ या डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जल्दी जाता डाइजेस्ट होने की चीज है। लेकिन चावल ऐसी चीज है, इनको टाइम ज्यादा लगता है। है। तो ये वजह है कि एकादशी पे चावल। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत लोगों की मदद करेगी। हाँ, और हम भी इसको कम मानते थे आज से पहले जी, कि जी। एकादशी पे चावल नहीं खाने, हम लोग बाहर से खा लेते थे, क्या फर्क पड़ता है। बट अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, जी, हम भी प्रैक्टिस को फॉलो ना करें। अब खाने पीने की बात चल रही तो एक और बात दिमाग में आ रही है, जी, हम लोग जब से पैदा हुए हैं जी। और आज तक
घर पे खाना खाएं या किसी के यहाँ पे जाएं या किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाएं या किसी पार्टी में जाएं, एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। भैया स्टार्टिंग होगी स्टार्टर से, फिर खाएंगे मेन कोर्स और आखिरी में अपन स्वीट खाएंगे, यानी कि पहले खाएंगे स्पाइसेस, बाद में खाएंगे स्वीट। जी बिल्कुल ठीक है। ये प्रक्रिया ऐसे ही क्यों फॉलो होती है? देखिए, जब भी आप कोई स्पाइसी आइटम खाते हैं ना, नमकीन कुछ भी खाते हैं, तो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये हमारे पेट में जो खाना जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि, जठराग्नि। जठराग्नि। तो एक अग्नि है, वो एक्टिवेट हो जाती है। वो पेट के अंदर एसिड रिलीज करना शुरू करती है कि जो भी आप खा रहे हो उसको पचाने के लिए। तो जब भी आपको स्पाइसी खाते हैं ना, तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा। तो जैसे आपने कुछ स्पाइसी कुछ खाया, कुछ स्टार्टर खाया, कुछ खाया खाना खाने से, तो आपकी जठराग्नि एक्टिवेट हो गई। उसने डाइजेस्टिव जूसेस को बॉडी में रिलीज करना शुरू कर दिया आपके पेट के अंदर। ठीक है, तो आप उसके बाद खाना खाते जाएंगे तो वो उसको जूसेस उसको मतलब डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब आप कुछ मीठा खाते हैं ना, तो मीठे से वो जठराग्नि दब जाती है, वो कम हो जाती है अपने आप। तो मीठा खाने का मतलब है कि उस आपकी बॉडी को, आपके पेट को पता चल गया इसने मीठा खा लिया, इसका मतलब ये और कुछ नहीं खाएगा। तो वो जूसेस की जो रिलीज करना है ना, उसको कम कर देता है, डाइजेस्टिव जूसेस को फिर धीरे धीरे रिलीज करके और बंद कर देता है। तो ये देखिए कितना एक साइंटिफिक एक रीजन है इस चीज का, कितना लॉजिकल रीजन है इस बात का कि हमें पहले स्पाइस से शुरू करके और खत्म मीठे पे क्यों करना चाहिए। कि जठराग्नि एकदम से शुरू में तेज हो जाए, ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करे और अंत में मीठा खाते ही वो कम हो जाए। कभी कभी चीट मील करने का मन करता था, तो जी। शुरुआत जो होती थी ना, वो मीठे को देख के ना रुका नहीं जाता था। तो अगर आपने पहले मीठा खा लिया तो जठराग्नि को लगेगा कि आप उसके बाद कुछ खाएंगे नहीं, तो वो फिर जो रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस है उसको अपने आप ही कम कर देगी, तो वो डाइजेशन के लिए खराब है। हमेशा दिमाग में बात रहती थी कि ऐसा क्यों। जी जी। इसमें क्या है, साथ में भी खा सकते हैं, साथ में भी मना करते हैं कि नहीं साथ में भी नहीं खाना मीठा। एक चीज हमेशा ये भी सिखाई गई है कि मीठे और नमकीन का मेल नहीं है। हाँ जी। इसके पीछे भी आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, देखिए, मीठे नमकीन का मेल इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपस में जब मिलते हैं ना, तो एक जिसको बोलते हैं ना कि विषैला तत्व पैदा होता है मीठे और नमकीन को इकट्ठा खाने से। उनकी जो जो एक इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, वो पॉइजनस होता है। जो आप देखेंगे हमारा जो खान पान है, अगर आप उसको ढंग से फॉलो करते हैं तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कहते हैं मुझे सात्विक खाना खाना चाहिए, सात्विक उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए नॉनवेज खाने के लिए तो बिल्कुल ही मना किया गया, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी है वो नॉनवेज के लिए बनी ही नहीं है। आप कभी भी देखेंगे जो भी वेजिटेरियन जानवर हैं वो धीरे धीरे सांस लेते हैं। जैसे आप गाय या आप बकरी को देखेंगे, इंसान को देखेंगे, उनको पसीना आता है, वो धीरे धीरे सांस लेते हैं। आप कुत्ते को देखिए, आप शेर को देखिए, जो मांसाहारी जानवर है उनको पसीना नहीं आता, इसलिए बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। आप देखेंगे जल्दी सांस लेते हैं, उसकी वजह यही है। फिर आप दांतों की आप बनावट को देखिए, आप गाय और अपने दांतों की बनावट को देखिए वो कैसी है, और आप फ्लैट, और कुत्ते के देखिए आप, उसके नुकीले दांत होते हैं जो कार्निवोरस हैं, कार्निवोरस हैं। जी हाँ, तो वो मांस खाने के लिए बने हुए हैं। तो बाय नेचर ह्यूमन बॉडी इज वेजिटेरियन। ट्यूसडेज, थर्सडेज, सैटरडेज को बाल मत कटवाओ, हेयर कट मत करवाओ, बियर्ड ट्रिम मत करवाओ, नेल ट्रिम मत करो, नहाते वक्त क्लेंजर का इस्तेमाल मत करो या ऑयल मत लगाओ बॉडी पे। तो आई डोंट नो व्हाई, मतलब इसके पीछे आपका क्या कहना है? क्या कुछ लॉजिक है, कुछ रहस्य है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे तो मुझे यही समझ में आता है कि जैसे बोलते हैं कि ट्यूसडे या थर्सडे, सैटरडे को बाल नहीं धोने, या आपने कहा जैसे तेल नहीं लगाना, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ है कि यूसेज को रेगुलेट करने के लिए। कि अगर आप जैसे बाल कटवाएंगे, आप दाढ़ी कटवाएंगे, तो उसके बाद आपको नहाना पड़ेगा, तो उसमें और पानी वेस्ट होगा। तो हफ्ते में 2 दिन ऐसे रख लीजिए कि उस दिन आप ये काम ना कराएं, ताकि उस दिन कंपल्सरी वाटर बचे या तेल बचे उस दिन। तो ये एक रीज़न हो सकता है इन चीज़ों के पीछे, कि उन्होंने उसकी यूसेज को रेगुलेट कर लिया। पानी की यूसेज को रेगुलेट करने के लिए ये इन्होंने प्रथा बनाई कि 7 दिन ना करके हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे दे दिए जाए जिस दिन यूसेज कम हो जाए अपने आप, तो वो पानी प्रिजर्व हो सके या नेचुरल रिसोर्सेज और प्रिजर्व हो सके। और उसको इस तरीके से जोड़ दिया गया। इस तरह से जोड़ दिया कि भाई 2 दिन हम लोग डर के सारी तो चीजें फॉलो करते हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने कहा ना, वो इसलिए क्योंकि लोग इस बात को समझे नहीं, तो उन्होंने एक डर पैदा कर दिया कि ताकि लोग उसको फॉलो करें, रिलीजियसली इस चीज को फॉलो किया जाए। आज के टाइम पे बहुत से लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, उन लोगों को इमरजेंसी होती है, किसी चीज की अर्जेंसी होती है, तो वो नहीं करते, ठीक बात, स्ट्रेट अवे उस चीज को कर लेते हैं। तो ज्यादा सोचते नहीं है। बहुत लोगों को चीज समझ में आ गई कि यार इसका प्रैक्टिकल रीजन में भी कि इस चीज को इस तरीके से बोला गया है कि ट्यूसडेज को ना करो, सैटरडेज को ना करो। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार शनिवार को फलाने भगवान का दिन है, ट्यूसडे को फलाने भगवान का दिन है, तो वो बुरा मान जाएंगे। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, भगवान ना किसी बात का बुरा मानते हैं,
ना भगवान को आपके फास्ट रखने से कोई प्रॉब्लम है, भगवान को कोई फर्क नहीं हमारे बाल पड़ता। कटवाने से भगवान को क्या प्रॉब्लम होगी? भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैंने कहा ना बस वो कि भाई रिसोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए, उनके यूसेज को मेंटेन करने के लिए उस ये लिहाज प्रथा से है। बहुत जरूरी है, हाँ, उस लिहाज से जरूरी है, बिल्कुल उस लिहाज से जरूरी है। बिकॉज नेचुरोपैथी पढ़ते वक्त मैंने एक चीज रियलाइज करी थी कि हम लोगों को एक और चीज करने की जरूरत है, जैसा इनमें भी सिखाया गया है कि हमारे को हम लोग डेली बॉडी के ऊपर ना ये क्लींजर्स ना लगाएं, केमिकल्स होते हैं, हम अगर डेली डेली उनको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो नुकसान करता है उसको, उसके नेचुरल फाइबर को खराब करेगा, पेनिट्रेट भी करता है वो हाँ, बॉडी के अंदर रेगुलर बेसिस में। देखिए जितने भी क्लींजर या इस टाइप के नई चीजें हैं तो सब केमिकल्स ही, तो अगर आप उनको इतना रेगुलर बेस पे रोज इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के लिए खराब है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से बात तो सही है। हाँ, और जैसे वो तेल के लिए भी बोलते हैं, तो तेल भी रोज ना लगा करके बॉडी को आराम मिलना चाहिए, एक ब्रीथिंग स्पेस पोर्स को मिलना चाहिए स्किन के, इसलिए बोलते हैं कि रोज तेल भी नहीं, हफ्ते में 2 दिन तेल नहीं लगाना, तो यही रीजन है इन चीजों के। एक ऐसा ये भी है कि घर के अंदर ना शाम के बाद झाड़ू मना कर देते हैं कि दिन छप गया यार, अब झाड़ू मारोगे पाप हो जाएगा, पाप लग जाएगा। देखिए ये आप देखिए प्रथा कब बनाई गई थी, ये प्रथा तब बनाई गई थी जब बिजली नहीं होती थी, तब लोग शाम को ही सो जाते थे, तो शाम होने के बाद अंधेरा होता था, तो उस टाइम पे झाड़ू मारने के लिए इसलिए मना करते थे कि हो सकता है कोई वैल्यूएबल चीज जमीन में गिर जाए और रात को अंधेरे में झाड़ू मार करके घर से बाहर ना चली जाए, तो इसलिए कहा जाता था कि शाम दिन छुपने के बाद झाड़ू नहीं मारनी, अच्छा नहीं होता, बोलते थे कि भाई घर दिन छुपने के बाद अगर झाड़ू मारेंगे तो लक्ष्मी घर से बाहर चली जाएगी, वो यही लक्ष्मी है। हाँ, तो ये ऐसी प्रथा इसलिए बनाएंगे ना कि लोग ऐसा ना करें, उनका नुकसान ना हो जाए, कोई जरूरी कागज हो या कोई पैसे हो, कुछ हो, कोई ज्वेलरी का पीस हो, कोई नीचे गिर जाए अंधेरे में, तो अंधेरे में वो बाहर ना हो जाए घर से। क्योंकि पुराने टाइम पे ना तो कोई ढंग से अलमारियां होती थी, ना कोई वो सुविधाएं तो होती थी, सब जमीन पे ही रखा और होता लाइट था, नहीं होती थी, सबसे बड़ी लाइट बात भी है, नहीं होती हाँ, थी, अंधेरा होता था दिन छुपने सब के बाद। जमीन पे ही होता था। जी जी, झाड़ू मार दी, क्या पता कोई क्या चीज घर से बाहर चली जाए, बिल्कुल ठीक बात, प्रैक्टिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल उस टाइम की प्रथा थी, लेकिन अगर आज की डेट में अगर कोई झाड़ू मारता है दिन छुपने के बाद तो उसमें वो प्रैक्टिकल बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हम ये जब भी कोई भी नया घर लेते हैं या कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई वेंचर करते हैं, हमेशा हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि एक हवन कर लेते हैं, या हवन करा जाता है यूजुअली, इसके पीछे जब हवन करते हैं, ठीक है, हवन के अंदर हवन सामग्री डलती है और हीट होती है तो उससे एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर किसी, जैसे आपने बोला कोई नया घर लेता है या नया कोई जगह लेता है, वहाँ पे हवन करते हैं, तो हवन करके एक सिग्निफिकेंस उसका ये है कि हवन से पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, तो उस जगह पे अगर कोई नेगेटिविटी मौजूद है, नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, उसको हवन खत्म करता है, हवन की एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है। और हवन के बारे में आपको एक बात बताऊं, हवन के अंदर जो हवन सामग्री होती है जब वो जलती है, उससे उसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जब वो जलते हैं तो उनसे जो एक एनर्जी पैदा होती है, और जब हम उसको सूंघते हैं हमारे अंदर जाती है वो, तो हमारे ब्रेन की जो डिजीज होती है ना, वो खत्म करती है, उससे लड़ती है। किसी को एपिलेप्सी है या और कोई ब्रेन की डिजीज है, अगर वो रेगुलर हवन वगैरह में बैठते हैं तो हवन की एनर्जी जब उनके अंदर जाती है, उसकी जो हीट और उसकी आप देखेंगे जो व्हाट अबाउट स्मोक जो उससे पैदा होती है, जब इंसान के अंदर जाती है तो वो ब्रेन की डिजीज से लड़ती है, ब्रेन की डिजीज को ठीक करती है। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं वो एपिलेप्सी को ठीक करते हैं, और ब्रेन की छोटी छोटी बीमारियां जो सिर्फ हवन में बैठने से ही ठीक हो जाती है। और हवन का खैर जब हवन होता है तो उसके अंदर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, तो नेगेटिव जो जिस जगह पर वो हो रहा है उस एरिया की नेगेटिविटी को वो खत्म करती है। तो हवन के पीछे का ये सिग्निफिकेंस है। हवन करने से जो उसका स्मोक पैदा होती है वो वातावरण के शुद्धिकरण के लिए होती है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता। एक बात ये भी कही जाती है कि वो एनवायरनमेंट में मौजूद है, कोई नई जगह पे जा रहे हो जी, तो वहाँ जो बैक्टीरिया होगा वो उसको भी मार देगी, वही ना, वो नेगेटिविटी, वो बैक्टीरिया या और कुछ इस टाइप की हुआ है, उन सब चीजों को खत्म करती है। क्योंकि जो हवन जब आप कर रहे हैं ना, तो हवन का मतलब है उसके अंदर सामग्री, सात्विक सामग्री डल रही है, तो वो सामग्री ऐसी होती है कि जब वो जलती है तो वो ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी स्मोक पैदा करती है जिससे जर्म्स खत्म हो। और अगर स्पिरिचुअली देखा जाए जी, तो शायद ये भी कहती है कि वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो उनको भगाती है। देखिए नेगेटिविटी में आप सब चीजें आ गई, नेगेटिव एनर्जीज भी, नेगेटिव एनर्जी के अंदर सब चीजें आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ पर हवन होता है वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी ठहर नहीं सकती। एक मजेदार बात और पूछनी थी, जब भी कोई पूजन होता है या फिर कोई हवन होता है या कुछ भी होता है, हमेशा पंडित जो है वो माथे पर तिलक लगा देते हैं और हमेशा सर ढकने को कहा जाता है, और हमेशा ये कहा गया है कि यार तिलक तो इनफैक्ट सनातन में कहा गया है कि हर इंसान को रोज लगाना चाहिए, सबके कान छेदे होने चाहिए, यानी कि ईयर पियर्सिंग होनी चाहिए। औरतों के लिए एक स्पेशल बात की गई है कि टो रिंग जरूर पहननी चाहिए। कुछ बातों के ऊपर आप थोड़ा गौर डालेंगे तो कुछ। जो आपने माथे पे तिलक लगाने की बात करी, ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है।
जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो उन 7 चक्रों में से हमारे यहाँ माथे पे भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र होता है। जब हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं तो हल्का सा यहाँ प्रेस करते हैं, तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। ओके। जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, आपको कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। कितने बेनिफिट्स हैं इसके जब आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है। तो जब भी हम यहाँ रेगुलर रोज हम प्रेस करेंगे तिलक लगाने के लिए तो ये सब फायदे हमें होंगे। दूसरा, जब हम यहाँ प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, रेगुलेट होता है, तो उससे आप क्या है, आपका फेस बेटर दिखता है, आपके फेस पे चमक आती है। तो ये एक उसका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, आपने ईयर पियर्सिंग की बात की कि ईयर पियर्सिंग सबको करनी चाहिए, ठीक है, लेडीज तो करती है, जेंट्स भी करते थे, पहले करते थे, अब ये थोड़ा प्रचलन कम हो गया है। राजस्थान में शायद आज भी चलता है, आज भी राजस्थानी आदमी करता है। हाँ करते हैं, और बाकी और भी जगह करते हैं, वो करते हैं। उनकी है, उन्होंने ईयर पियर्सिंग की हुई है, राजस्थानी है। हाँ जी। ईयर, जो हमारी ईयर लोब होती है, आपकी राइट ईयर लोब जो है ना, ये कनेक्टेड है आपके लेफ्ट साइड ब्रेन से, आपकी लेफ्ट ईयर लोब कनेक्टेड है आपके राइट साइड ब्रेन से। जब भी आप यहाँ पे पियर्सिंग करेंगे तो आपका, अगर आप दोनों कान आपने पियर्स कर लिए तो दोनों साइड आपकी ब्रेन की स्टिमुलेट हो जाएंगी। अभी शायद आपको पता नहीं, एक यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रिसर्च में पता क्या पता चला, 2 मिनट कान पकड़ के खड़े रहने पर, यूँ दोनों कान पकड़े खड़े रहने पर आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। आप देखिए, जो भारत के गुरुकुल थे, वहाँ पे बच्चों को सजा दी जाती थी जब वो कोई गलती करते, कान पकड़ के खड़े हो जाओ। छोटी उम्र में मैं सोचता था इतनी कैडी सजा क्यों दी जा रही है। मैं तो आपको हजारों साल पहले की बात करूं, जो ये प्रथा शुरू हुई थी, कान पकड़ के खड़ा करते थे, या टीचर उनका कान पकड़ते थे, तो अगर लेफ्ट कान पकड़ते उनका राइट साइड को एक्टिवेट कर रहे होते थे, राइट कान पकड़ते थे लेफ्ट साइड को एक्टिवेट कर रहे होते थे। और हमेशा जब भी हम बात करते हैं वो पुराने टाइम में जी, कृष्ण जी की और उनकी माता जी की, उनका कान पकड़ते, वो हमेशा कान पकड़ के, तो बच्चों को, हाँ, तो वो उनके लिए अच्छा था कि उनका वो माइंड, उनके माइंड को स्टिमुलेट करते थे, उससे माइंड बेटर काम करता था, माइंड की रेगुलेशन बेटर। तो अगर हम दोनों कानों की पियर्सिंग करते हैं, इससे दोनों साइड के ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। अमेजिंग फैक्ट। हाँ, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। और फिर आपने बात की टोरिंग की, कि लेडीज़ को टोरिंग क्यों पहननी चाहिए, तो उसके पीछे वजह यह है कि आपकी जो पैर की सेकंड फिंगर है, उससे एक नर्व जाती है जो कि लेडीज़ के यूट्रस तक जाती है और फिर वहाँ से हार्ट तक जाती है। तो टोरिंग पहनने से उनके ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट रहता है, बेटर रहता है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा है। दैट इज द रीजन बिहाइंड वेयरिंग टोरिंग फॉर वुमेन। एक ना हमारे यहाँ पे एक ये भी चलता है बड़ा, कि लोग जाते हैं, जैसे हरिद्वार में बहुत है, वहाँ पे ना विश मांगते हैं और सिक्का डाल देते हैं नदी में। हाँ जी। और भी देश के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे नदियाँ हो गई या समंदर किनारे, या फिर आप कह सकते हो ये स्पेशल वहाँ पे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जी, जो मंदिर के अंदर बने हुए हैं। जी, तो वहाँ पे क्या है, लोग सिक्का उछाल के डालते हैं विश मांग के। जी, हरिद्वार में तो इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि वहाँ पे जो गोताखोर होते हैं, जी, उनका जब वो स्विम करके बाहर निकलते हैं, हाँ, इस तरीके से मुंह खिलौते हैं, सिक्के ही सिक्के भरे होते हैं। जी, मतलब सोचो किस लेवल के वहाँ पे विशेष मांगी जाती हैं। जी, इसके पीछे कोई कोई कहावत है, कोई पुरानी मान्यता है कि अगर आप मंदिर में जाके कुछ मांग के सिक्का उछालोगे तो वो पूरी हो जाएगी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे पहले के ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने पहले क्या था, पानी पीने का जो मेन जरिया सोर्स था वो या तो आसपास की नदी थी या कुएं थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी प्रथा बना दी कि कॉपर का सिक्का, तांबे का सिक्का, वो आप विश मांग करके पानी में डालिए। लेकिन सिर्फ कॉपर के सिक्के के लिए बोला गया था। कॉपर का सिक्का जब पानी में पड़ा रहता है, जैसे कुएं में किसने कॉपर का सिक्का डाल दिया, अब वो पड़ा है 5, 7, 10 साल के अंत तक वो पड़ा रहेगा, तो वो क्या धीरे धीरे पानी में रिएक्ट होकर के कॉपर कंटेंट पानी के अंदर आता जाएगा। फिर उस पानी को जब कंज्यूम करते हैं तो वो कॉपर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो विच इज अ वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी। तो ये वजह थी कि कॉपर का सिक्का पानी में डाल दीजिए जहाँ पीने का पानी है। हाँ, तांबे में पानी पीने को अच्छा बताया लेकिन अब जाता उसको है। लोगों ने बदल करके, लोगों ने क्या किया कि नॉर्मल सिक्के जैसे जो करेंसी कॉइन्स होते हैं वो लोगों ने विश मांगकर पानी में उछालने शुरू कर दिए। लालची हो जाते हैं ना हाँ, हम तो लोग। उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन कॉपर के सिक्के जो पानी में डालते थे तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, तो इसके पीछे ये वजह होती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बातचीत है, कोई हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई बातचीत है। सारा खेल एनवायरनमेंट का और हमारे शरीर का, सारे उपाय, सारी प्रथाएं, सारे रिचुअल्स उन्हीं को ही बेस बना करके बनाए गए थे कि हमारी बॉडी ठीक रहे और एनवायरनमेंट ठीक रहे। आज हमने जितनी भी चीज डिस्कस करी जी,
चाहे वो मंदिर जाने से लेकर हो, चाहे वो जी। परिक्रमा से रिलेटेड जी। हो, सिक्का उछालने से रिलेटेड, कितनी भी एक्स वाई जेड हमने जी। डिस्कशन करे, जी। सभी में एक ही आधार था जी। कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, बिल्कुल। इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, इससे एनवायरनमेंट बस। सिक्योर रहता है, बिल्कुल, इससे एब्सोल्युटली। हमारी स्पिरिट सिक्योर रहती है, बिल्कुल। मतलब एनर्जीज बैलेंस्ड होती है। जी। तो जी। देखा जाए तो चीजें तो सारी वही हैं जी। जो हमारे क्या कहते हैं कल्चर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर ढंग से डाल दी गई है, जी। लेकिन सबके पीछे एक साइंटिफिक जी। रीजन है। और देखिए, हम इनको जानते हुए ना जानते हुए इन रिचुअल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करके एक तरीके से हम अपनी ओवरऑल हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ, इसकी हम रक्षा ही कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो ये पुराने हिंदू रिचुअल्स बने हुए हैं, इनको आज की जनरेशन को, पुरानी जनरेशन को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। चाहे एक एक रिचुअल के तौर पे फॉलो रिचुअल के करना तौर चाहिए। फॉलो करना चाहिए, जैसे भी करें एटलीस्ट फॉलो हाँ, करेंगे हाँ। तो अपनी खुद की प्रिजर्व करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक था आज का। बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया बातों का, जी, और धन्यवाद। मैंने सोचा नहीं था कभी कि इस तरीके से हर एक के पीछे रीजन रहा होगा। जी। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये गोमतेश्वर जी की बातें पसंद आई होंगी, इनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस पसंद आए होंगे, और उनके जो मन के अंदर जो मिथ्स बैठे हैं ना, उनके दिमाग में जो मिथ्स हैं, वो उस चीज़ को हटा पाएंगे और इन चीज़ों को डिलीजियसली अपनी लाइफ में ला पाएंगे और एक बढ़िया पॉजिटिविटी जनरेट कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।